देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। इंडिया गठबंधन नहीं चाहता कि देश में फिर सरकार बने और मजबूत प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि अनेक पार्टियों के कुछ सांसदों को एकत्र करके अस्थिर सरकार बनाना, कमजोर प्रधानमंत्री बनाना, फिर 6 महीने और 1 साल में उसे हटाना और दूसरा बनाना। कांग्रेस पार्टी ने यही कार्य पहले किया, जिसके कारण देश को अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा। ये बात सोलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक समय में माननीय श्री डोडेगौड़ा देवगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके 6 महीने के अंदर उनको गिराया। उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को बना करके उनको गिराया। फिर श्री चौधरी चरण सिंह जी को बना करके गिराया और उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी को बना करके गिराया। इस अस्थिरता के कारण देश को बड़ी हानि हुई। आर्थिक रूप से पीछे चले गए, सामरिक रूप से आंतरिक और बाह्य शक्तियां हमारे ऊपर हावी हुई और देश को सोना गिरवी रख करके अपना काम चलाना पड़ा। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी स्थिर सरकार और मजबूत प्रधानमंत्री देना चाहती है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का छुपा हुआ एजेंडा बाहर निकल गया है और नेहरू गांधी परिवार के गुरु सैम पित्रोदा ने पिक्चर की सारी स्क्रिप्ट दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी कि भारत में यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो अमेरिका की तर्ज पर भारतवासियों की संपत्ति, जमीन जायदाद पर वेल्थ टैक्स लगेगा और मृत्यु के बाद बच्चों को संपत्ति के स्थानांतरण पर भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। कांग्रेस का हिडन एजेंडा वो सामने आ गया। गांधी नेहरू परिवार के गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा जी ने और इस बात की वकालत की है कि अमेरिका की तर्ज के ऊपर हमारे देश के अंदर वेल्थ टैक्स लगना चाहिए। अब ये जितनी भी सफाइदें दिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और सबको पता लग गया है ये क्या करना चाहते हैं। सनातन विरोधी एजेंडा लगातार इनका जारी है। उसी कड़ी में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तक ये पहुंच रहे हैं। ओबीसी आरक्षण में से आरक्षण काटकर मुस्लिम्स को आरक्षण देने की इनके घोषणा पत्र के अंदर समूरियत की गई है। अर्थात भारत को धर्म और जातिगत आधार के ऊपर बांटना, ये बांट करके वोट प्राप्त करना, मात्र इस राजनीति को लेके कांग्रेस चली। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।